देख रहे हैं आवाज आपकी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंकज शर्मा। देखते हैं खबर गंगापुर सिटी से। सलेमपुर में खाद्य आपूर्ति मांग के मामले में पुलिस प्रशासन का दमनात्मक रवैया आया सामने। किसानों के साथ धरने पर बैठे भाजयुमो जिलाध्यक्ष नागेश राज लोढ़ी व तलावड़ा मंडल अध्यक्ष पुखराज सलेमपुर को लिया हिरासत में। आपको बता दें कि सलेमपुर में खाद्य आपूर्ति मांग को लेकर किसानों ने आज सुबह जाम लगा दिया और देखते देखते सैकड़ों लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलने पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष नागेश राज लोढ़ी व तलावड़ा मंडल अध्यक्ष पुखराज सलेमपुर भी किसानों की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय किसानों की फसल बुवाई का कार्य चल रहा है और गंगापुर ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में कहीं भी देख लो खाद की पूरी तरह से कालाबाजारी चल रही है। लेकिन प्रशासन और राजस्थान की गहलोत सरकार इस मामले में पूरी तरह फेलियर नजर आ रही है। जिधर देखो उधर प्रदेश के भूमिपुत्र खाद के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं। आज हुए धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन का दमनात्मक रवैया भी देखने को मिला। सदर थाना पुलिस द्वारा मौके पर धरने पर बैठे लोगों के साथ दुर्व्यवहार व हल्का लाठीचार्ज भी किया गया तथा अनैतिक रूप से भाजयुमो जिलाध्यक्ष नागेश राज लोढ़ी व तलावड़ा मंडल अध्यक्ष पुखराज सलेमपुर को हिरासत में ले लिया। देखते देखते सभी कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया, लेकिन खाद को लेकर चल रही कालाबाजारी को लेकर भाजयुमो जिलाध्यक्ष नागेश राज लोढ़ी व तलावड़ा मंडल अध्यक्ष पुखराज सलेमपुर ने कहा कि किसानों की जायज मांग को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज करना और हमारी आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश यह दर्शा रहा है कि प्रशासन पूर्णतया दबाव में कार्य कर रहा है। इन सभी बातों पर नागेश राज लोढ़ी बोले कि आज से गंगापुर सिटी में किसान क्रांति का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम इस सरकारी मशीनरी और सरकारी लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। अब किसान जाग चुके हैं और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती इसी तरह से अब आंदोलन भी होते रहेंगे। आखिर देखते हैं सरकारी मशीन किसानों की आवाज कब तक दबा पाती है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के हितों के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि अब वैसे भी राजस्थान सरकार का काला चेहरा लोगों के सामने आ चुका है और अब ज्यादा दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा और भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी राजस्थान की गहलोत सरकार को महंगी पड़ेगी। यह नाकारा सरकार कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं। देखते हैं गंगापुर सिटी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम आपकी आवाज के साथ। सलेमपुर में जाम लगाया गया था खाद की किल्लत को लेकर और जैसे कि सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि पहले ही अल्टीमेटम दिया हुआ था, ज्ञापन दिया हुआ था इस मामले। भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पहले ही पूर्व में नोटिस दिया गया है प्रशासन को कि खाद्य की आपूर्ति शीघ्र की जाए। अगर शीघ्र नहीं की जाती है तो किसानों के साथ मिलकर पार्टी अपना काम करेगी, आंदोलन तेज करेगी। तो आज जो जाम लगाया गया वहाँ क्या हुआ, किस तरह से इन लोगों को पुलिस उठा के लेके आई? किसान वहाँ पर खाद के लिए परेशान थे, बुवाई का टाइम है और कालाबाजारी कर रहे खाद की, तो इन्होंने कहा भी खाद चाहिए। तो किसानों ने कहा साहब हमें खाद नहीं मिल रहा है, तो खाद दिलाने के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब अभी हमारे पास अधिकारी नहीं है। उस स्थिति में इनको मजबूर होकर जो है सड़क पर जाना पड़ा किसानों के साथ और उसमें फिर इन्होंने सदर पुलिस ने जो है आके वहाँ लाठीचार्ज किया है और हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया। सुबह इनको आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सड़क पर आंदोलन करती आई है, जनता के हितों के लिए। इसी तरह से आज किसान खाद की किल्लत के लिए त्राई कर रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से घर जाकर उन्होंने उनका नजदीकी पुखराज जी का घर है जहाँ पर नागेश जी कुछ राजनीतिक चर्चा करने के लिए उनके घर पर गए हुए थे।
आपस में चर्चा कर रहे थे। इसी दरमियान कुछ किसानों ने आकर उनसे कहा कि हमारे लिए किसानों के लिए खाद नहीं मिल रहा, जबकि इनके पास खाद उपलब्ध है। उन्होंने जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने समझाइश करने के बाद में उन्होंने दुकानदारों ने नहीं माना और जनता को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन जनता आंदोलित हो गई और उन्होंने रास्ता जाम कर दिया काफ़ी समझाने के बाद भी। लेकिन पुलिस प्रशासन अपने वहाँ जाकर उन्होंने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, और जिसमें उनको वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी थे और उन्होंने कहा कि भैया आप इनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो। एक तरफ तो वो बेचारा अपने हितों की रक्षा के लिए जनता किसान अपने किसान के लिए खाद मांग रहा है, आप तो उस बात पर वो नाराज हो गए और उन्होंने उनको यहाँ गिरफ्तारी दिखाकर तो सर इस तरह से क्या गिरफ्तार करना उचित है क्या? बिल्कुल न्याय संगत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आम जन के हितों की रक्षा के लिए हमेशा आंदोलन करता रहेगा, आज भी क्या आगे भी करता रहेगा, चाहे कितने भी मुकदमे में लग जाए। इससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। नागेश जी, जिस तरह से आज पुलिस के द्वारा अनैतिक रूप से कार्य किया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस निकम्मी किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार के खिलाफ हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। हम गिरफ्तारियों से डरते नहीं हैं। जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगे, लाठी खानी पड़ेगी तो लाठी खाएंगे, परंतु इस तरह के प्रशासन के दबावपूर्ण रवैये से, इस लाठी गोली की सरकार से हम दबने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन, ये धरने, ये प्रदर्शन सरकार के विरोध में, सरकार की जो गलत नीतियाँ उनके विरोध में लगातार चलते रहेंगे और हमेशा चलते रहेंगे। यदि किसान को खाद नहीं मिलेगा इस समय, तो किसान खाद कब मिलेगा? अगर इस समय खाद नहीं मिलेगा तो प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं करता नहीं है, और ऊपर से जो लोग किसान के खाद मांगते हैं, जो किसान के लिए खाद मांगने के लिए धरना देते हैं, कुछ मांग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई तो उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो इनको सही तरह से खाद वितरण नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो कि खाद की मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने पूर्व में 1 तारीख को 9 तारीख को ज्ञापन के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया था, लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई खाद्य वितरण को लेकर। देखिए, गत दिनों मैंने करमोदा में भी एक ऐसी घटना हुई थी, वहाँ पर खाद नहीं मिला था। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जाकर वहाँ पर खाद दिलवाया। उससे पूर्व हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया था युवा मोर्चा ने आदरणीय SDM साहब को। उसके बाद हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि खाद की किल्लत है। उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा, सरकार नहीं जागी, तो उसके बाद एक ही रास्ता जाता है धरने और आंदोलनों का, जिससे युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं हटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष में हमेशा आगे रहेगा, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो आमजन के लिए। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे शांति भंग में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेताओं को SDM कोर्ट में पेश कर दिया गया। क्या रहा सर उसमें? अब जमानत ले ली उन्होंने। शांति भंग में गिरफ्तार किया था। शांति हमने कोई भंग नहीं करी थी, हमने तो खाद की मांग करी थी, पर पुलिस ने अपने तानाशाहीपूर्ण रवैये से, सरकार के इशारे पर हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार किया, परंतु इनकी तानाशाही ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब जनता समझ चुकी है, किसान समझ चुका है, अब इनका जाना तय है। अब ये बौखला कर इस तरह से कार्यकर्ताओं पर दमनपूर्वक जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसका हम हमेशा विरोध करते रहेंगे। किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, चाहे गोली चलाए, लाठी चलाए, जेल में डाले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी कुछ देर पहले SDM ने प्रेस वार्ता की है, हमने खाद को लेकर बातचीत की थी। आगे यदि कालाबाजारी होती है, किसानों को खाद नहीं मिलता है, तब आप लोग क्या करेंगे? सरकारी रेट 267 रुपये है और 450-500 रुपये बेच रहे हैं। क्या इनके खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह हमने किया है। सरकार चाहे वो दंड दे हमको। मुर्दाबाद